अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 1.2 की कुछ भूमिका देख ली थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और हम लोगों ने गुणनखंड करना सीखा था कि नॉर्मल गुणनखंड क्या होता है और इसके बाद अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने सीखा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रही थी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और उसमें से हम लोगों ने बात किया हुआ था कि यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं और मासा और लासा यानी एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी, है ना। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी छोटे बच्चों की भाषा में कहें, अगर जो हम लोग अपने स्टैंडर्ड में कहें तो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी। इतना हो गया आपका। अब वहाँ पर हमने बताया था कि ये केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होगा, अगर जो तीन संख्याएं हो जाएंगी तो ये लागू नहीं होगा। अब हम लोग तीन संख्याओं वाला देख लेते हैं। हालांकि तीन संख्याओं वाला आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, उसका शायद से कोई भी क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में दे रखा है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। शायद कभी बाई चांस कह दे कि नहीं, इनको सूत्र की सहायता से ही करिए, ठीक है, तो सूत्र की सहायता से उनको करेंगे। हालांकि सूत्र वाला मेथड नॉर्मल मेथड से ज़्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें निकालनी रहेंगी। चलिए देखते हैं सूत्र क्या होता है। अगर जो एचसीएफ निकालना रहेगा आपको ए बी सी, अगर जो तीन संख्याएं दी हुई हैं, यदि ए बी और सी तीन संख्याएं हैं तो अगर जो आपको एचसीएफ निकालना होगा ए बी सी का, एचसीएफ निकालना होगा ए बी सी का, तो सूत्र क्या होता है ए गुणे बी गुणे सी बराबर एलसीएम ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी ए बी सी का एलसीएम बटे में एलसीएम ऑफ ए बी यानी ए बी का एलसीएम, एलसीएम ऑफ बी सी यानी बी सी का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए सी यानी ए सी का एलसीएम। हिंदी में समझना चाहें तो मासा ए बी सी का क्या हो जाएगा ए बी सी गुणे ए बी सी गुणे में और गुणे लासा ए बी सी का बटे में ए बी का लासा फिर गुणे बी सी का मासा गुणे ए सी का मासा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ देखिएगा, यहाँ जब एचसीएफ निकालना यानी जब मासा निकालना तो यहाँ सारी चीज़ें एलसीएम में आ रही हैं, ऊपर भी एलसीएम एबीसी का, नीचे क्रमशः दो दो के पेयर लेके आ रहा है। अब जब एलसीएम निकालना रहेगा आपको तब क्या निकालेंगे एलसीएम ऑफ एबीसी, तो एबीसी का गुणा फिर एचसीएफ ऑफ एबीसी यानी एबीसी का एचसीएफ, फिर इसके बाद बटे में एबी का एचसीएफ गुणे बीसी का एचसीएफ गुणे एसी का एचसीएफ, है ना। यानी क्या करेंगे कि क्रमशः यहाँ भी लेते जाएंगे, पहले ए बी का लेंगे एचसीएफ, फिर बी सी का लेंगे, फिर ए सी का लेंगे। यानी हिंदी में समझे तो ए बी सी का लासा बराबर ए बी सी गुणे ए बी सी का मासा बटे में ए बी का मासा गुणे बी सी का मासा गुणे ए सी का मासा। यहाँ पर भी वही चीज़ फॉर्मेट दिया हुआ है। जब आपको एलसीएम निकालना है तो सारी चीज़ें एचसीएफ में, आपको पैटर्न याद रखना है। और एक चीज़ ये याद रखनी है, जब एचसीएफ कहेगा तो सूत्र में सारी चीज़ें एलसीएम में होंगी, जब एलसीएम कहेगा तो सूत्र में सारी चीज़ एचसीएफ में होगी। अब हम लोग उदाहरण लेके समझते हैं क्या कहता है। उदाहरण लोगों ने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि ये आपका मेथड उतना है नहीं बुक में, इसलिए टाइम ज़्यादा ना लगे इस वजह से। चलिए तो आप देखते हैं कि चलिए यहाँ तक कर लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 672 और क्या कहता है 120 का एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम इसका निकालेंगे हम लोग, लेकिन क्या करेंगे एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, एलसीएफ निकाल के आपको बता दिया जा रहा है। तो इसमें से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड की आवश्यकता होगी। तो 6 का गुणनखंड करेंगे आप 2 गुणे 3, 2 तिरियन 6। 72 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिका 24 तिरेका 72 हो गया भाई। 120 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरेका 24 पंजे 120, तो ये भी भाई 120 हुआ, गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड करने के बाद जब एलसीएम वाला अगर जो सूत्र लगाना है आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या देखेंगे एचसीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। पहले एबीसी तीनों का एचसीएफ, फिर एबी का एचसीएफ, फिर बीसी का एचसीएफ, फिर एसी का एचसीएफ। तो हम लोग देखते हैं एबी का एचसीएफ निकालते हैं, एबीसी का, एबी का नहीं एबीसी का, यहाँ तक कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक रखते हैं एबीसी का एचसीएफ। तो एबीसी का एचसीएफ मतलब तीनों में से उभयनिष्ठ, मतलब तीनों में से जो उभयनिष्ठ हो। तो देखिए 6 में से क्या है, ये 6 है, 2 है यहाँ पर दिख रहा है, 3 है यहाँ पर, 2 भी है 3 भी है, ठीक है। 120 में 2 भी है 3 है। तो नॉर्मल अगर जो मेथड से देखें तो 2 गुणे 3 आ गया हमारा। अगर जो आप घात के हिसाब से देखें तो कहता है उभय एचसीएफ में क्या होता है कि उभयनिष्ठ घात, उभयनिष्ठ की निम्नतम घात यानी सबसे कम घात। तो उभयनिष्ठ भाई 2 है, 2 की सबसे कम घात यहीं पर है 1, यहाँ पर भी 3 1 है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। अब ए बी का चाहिए होगा आपको, ए बी का एचसीएफ सूत्र में, तो ए बी का इन दोनों में देख लेते हैं। तो ये 2 और ये 3 यानी 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक है। अब आगे आपको क्या चाहिए होगा,
अब आपको चाहिए होगा बी सी का, तो बी सी का देख लेते हैं। बी ये है हमारा और सी ये है, ठीक है। तो बी में देखते हैं, बी और सी में 2 2 2 3 है ना, तो 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 3 बार गुणे 3, एक ही बार वेनिस्ट है 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 3 अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, गुणा का निशान अच्छे से लगा लेते हैं। ये 3 छूट गया है, क्या लिखना, तो ये हो गया आपका 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तेरे का 24 हो गया। अब किसका चाहिए होगा, अब आपको ए सी का चाहिए होगा, तो देख लेते हैं ए सी का। तो ये आपका ए है तो 2 गुणे 3 लिखा हुआ है। अब सी का चाहिए होगा तो 2, ये इतना लिखा हुआ है तो इसमें वेनिस्ट यानी ये 2 मिल जाएगा, वेनिस्ट ये 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या था, सूत्र हमारा था, देखिएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी, ए गुणे बी गुणे सी, एच सी एफ ऑफ ए बी सी बटे एच सी एफ ऑफ ए बी गुणे एच सी एफ ऑफ बी सी गुणे एच सी एफ ऑफ ए सी। चलिए तो देख लेते हैं। अब सूत्र हम लोगों ने यहाँ लिख रखा हुआ है, ठीक है, सूत्र लिखना पड़ेगा भाई। तो सूत्र आपने ये लिख रखा हुआ है, ये लिखा है एलसीएम ए बी सी बराबर ए बी सी गुणे एच सी एफ ऑफ ए बी सी बटे एच सी एफ ऑफ ए बी गुणे एच सी एफ ऑफ बी सी गुणे एच सी एफ ऑफ ए सी। चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग, वैल्यू रखते हैं। तो आपने देखा कि आपकी ए बी सी क्या थी, ए बी सी देख लीजिए यहाँ से क्या थी, ये थी ए बी सी आपकी, ये ए 6 72 120 क्या था, 6 72 120, तो लिखेंगे 6 गुणे 72 गुणे 120। फिर एच सी एफ ऑफ ए बी रखना है यानी एच सी एफ ऑफ ए बी 6, ये 6 आपका, ये रख दिया 6। फिर एच सी एफ बटे में एच सी एफ ऑफ ए बी रखना है, ये 6, ये रख दिया 6 हम लोगों ने, ठीक है। फिर आपको क्या रखना है, फिर आपको रखना है एच सी एफ ऑफ बी सी यानी ये हमारा 24 यहाँ रख दिया। फिर एच सी एफ ऑफ ए सी रखना है यानी ये 6 रख दिया सारा कुछ वैल्यू। अब 6 से काट देंगे ये 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 24 3 का 72, 3 ये छोटा सा रखा हुआ है। अब इतना बचा आपका, अब आप इसको रख लीजिए तो ये क्या हो जाए रहेगा 3 गुणे 120, ये 3 भाई और ये गुणे 120, तो 12 तिहाई 36, 360 आपका आ गया। इस विधि से आपका जो हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे तो वो आ गया आपका 360, 3 गुणे 120 बराबर 360। अब हम लोग लिख देंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी बराबर 360, ब्रैकेट में बंद करके आंसर कर देंगे। तो ये हमारी 3 संख्याओं वाली विधि हो गई, लेकिन अगर जो सूत्र से कहे तभी आप इससे निकालिएगा, अन्यथा आपको वो वाला मेथड छोटा कर पड़ेगा जो नॉर्मल मेथड होता है गुणनखंड करके। चलिए, और क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम निकाला हुआ है, एचसीएफ आप लोग खुद से निकाल के देख लेंगे। एचसीएफ का सूत्र आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी सी बटे एलसीएम ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ बी सी गुणे एलसीएम ऑफ ए सी। इस तरीके से एचसीएफ ए बी सी का आप लोग निकाल के देख लेंगे।